नमस्कार। एक ओंकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है मिथुन राशि पर, जो गुरुदेव बृहस्पति बकरी हो रहे हैं 11 नवंबर 2025 को, और वो 11 मार्च 2026 तक बकरी रहेंगे, रेट्रोग्रेड रहेंगे 120 दिन के लिए। उसका मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वैसे गुरुदेव हर एक साल 120 दिन के लिए बकरी होते हैं। उसका प्रभाव जो बकरी ग्रह होता है, शुभ ग्रह जब बकरी होता है तो वो उसमें काम करने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है, वो अच्छा फल देने लग जाता है। देखना होता है कि वो आपकी राशि के अनुसार किस भाव में बकरी हो रहा है। अच्छे भाव में बकरी हो रहा है तो आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है, और आपकी राशि के अकॉर्डिंग बुरे भाव में बकरी हो रहा है तो वो बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी राशि से वो किस हाउस में बकरी हो रहा है। पहले थोड़ा बकरी के बारे में समझ लेते हैं कि बकरी ग्रह होता क्या है। जैसे आप जानते हैं कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी भी और बाकी सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उनकी एक निश्चित गति है, वो अपनी गति पे ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बकरी ग्रह तब होता है जैसे जब कोई ग्रह, जमीन है जो जहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी उसको उस ग्रह को ओवरटेक करती है, पृथ्वी की स्पीड उस ग्रह की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ से पृथ्वी पर खड़े होकर ऐसा लगता है कि वो ग्रह है जो वो पीछे मुड़ रहा है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, पीछे नहीं मुड़ रहा होता है, चलता तो वो आगे की तरफ ही है। जैसे समझो कि ऐसे जैसे आप किसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कार किसी और दूसरी कार को ओवरटेक कर रही है, तो बीच बैठे हुए तो आपको ऐसा लगता है कि जो साथ वाली कार है वो पीछे को जा रही है, वास्तव में वो भी आगे कोई जा रही है। यही बकरी ग्रह की परिभाषा है। बकरी ग्रह भी ऐसे ही लगते हैं जमीन से देखने पर, लेकिन बकरी ग्रह जब होता है तो वो एकदम सडन चेंज लाने की समर्था उसमें बहुत बढ़ जाती है। मैं अब आपको यह भी बताऊंगा कि मिथुन राशि के जातकों के किस भाव में गुरु बकरी हो रहे हैं, और किस किस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, और क्या क्या वहाँ वो इफेक्ट देंगे, आपको क्या क्या फल देंगे, इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि जो है ये मैंने कुंडली बनाई है 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक, क्योंकि गुरु बकरी जो हैं रहेंगे तो 120 दिन बकरी, लेकिन कर्क राशि में वो 5 दिसंबर तक रहेंगे। 5 दिसंबर को वो मिथुन राशि में आपकी राशि में ही आ जाएंगे। भी साथ दी गई कुंडली है जो वो 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक है, जब वो आपके राशि में बकरी रहेंगे। तो पहले 5 दिसंबर तक, 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक की बात कर लेते हैं। गुरु आपके दूसरे भाव में बकरी हो रहे हैं, यहाँ से उनको गुरु की दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि छठे भाव पर, और 7वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर, और उनकी 9वीं दृष्टि आपके 10म भाव पर होगी। गुरुदेव गोचर कर रहे हैं आपके दूसरे भाव में, वो दूसरे भाव में उच्च के हुए हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के हैं, उच्च के बकरी हुए हैं। दूसरा भाव जो होता है वो आपके परिवार का है, आपके धन का है, आपके खाने का, वाणी का, फैमिली का, इन सब चीज़ों का दूसरा भाव होता है। दूसरे भाव से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बकरी का मतलब होता है कि ग्रह जिस भाव में बकरी होता है उस भाव की चीज़ों को पाने की आप में ज़्यादा इच्छा पैदा हो जाती है। आप इस भाव की चीज़ों को जो आप पहले नहीं कर सके थे, उन चीज़ों को प्राप्त करने की आप जी जान से कोशिश करेंगे जितनी देर गुरुदेव इस भाव में बकरी रहेंगे। मतलब 5 दिसंबर तक वो बकरी रहेंगे, तो उस समय तक आप अपने फाइनेंस को सुधारने की, अपने परिवार के लिए, अपने
पर्सनालिटी पर ध्यान देने के बारे में पूरा सोचेंगे, उस पर जी जान लगा देंगे, ये प्रयास आप जरूर करेंगे। यहाँ से गुरुदेव 9th दृष्टि से आपके 10th भाव को भी देखते हैं। तो कैरियर में आपको प्रमोशन कैसे मिले, आपका मान सम्मान कैसे बढ़े, आपके घर परिवार की को खुशियाँ आप कैसे दे सकें, इन चीज़ों को पाने के लिए, अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए कि आपका फाइनेंस है जो कैसे इम्प्रूव हो, इन सब चीज़ों पर आप 120 दिन में अपना जी जान लगा देंगे। यही बस बकरी ग्रह का प्रभाव होता है। ऐसे ही बकरी ग्रह काम करते हैं। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या घर से कोई काम करते हैं, इन 120 दिनों में आपको आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में फाइनेंस के घर में गुरु बकरी हो रहे हैं। बकरी ग्रह में समृद्धता बहुत बढ़ जाती है, चेष्टा बल बहुत होता है। चेष्टा मतलब कुछ करने की हिम्मत ज़्यादा हो जाती है उस टाइम उस जातक में, उस हाउस के प्रति। आपको अपने परिवार के साथ, मदर फादर या अपने स्पाउस के साथ कुछ नई प्लानिंग जो आप पहले कुछ करने की सोच रहे थे, वो प्लानिंग पूरी होने का एक समय आ जाएगा। इस समय आप उस प्लानिंग को पूरी करेंगे। गुरु जो हैं वो भाग्य के कारक होते हैं, वो संतान के कारक हैं, और स्पाउस के हाउस के सप्तम हाउस जो स्पाउस का है, आपके पार्टनर का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, उसके स्वामी हैं, और 10th लॉर्ड जो आपके कर्म का है उसके स्वामी हैं। तो दोनों हाउस के प्रति भी आपका भाग्य आपको साथ देगा। गुरुदेव प्रॉस्पेरिटी के कारक होते हैं और आशीर्वाद ब्लेसिंग के कारक होते हैं। आपको अपने परिवार के बड़े लोगों से बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। इन चीज़ों में आपको बढ़ोतरी मिलेगी ही मिलेगी। इन चीज़ों से आप अच्छा लाभ ले सकेंगे। गुरुदेव की जो दृष्टि है वो 10th भाव पर भी पड़ रही है। काम के लिए आप में मैनेजमेंट की स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस समय। अपने काम के में आप कोई अनैतिकता नहीं बरतेंगे, क्योंकि गुरु नैतिकता के कारक हैं, गुरु का ही भाव है। वैसे भी आपकी टेंडेंसी तो ऐसी रही होती होगी कि आप गलत काम करते नहीं हैं। इस समय तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे जब गुरु की, उच्च के गुरु की रेट्रो दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ जाएगी, आप में समझ बढ़ जाएगी। जिस चीज़ें आप महसूस करेंगे आपने पहले से ज़्यादा विकसित हो गई हैं ये चीज़ें, आप अपने आप ये सब चीज़ें महसूस करेंगे। आपको लाभ मिलेगा, आपके परिवार का साथ मिलेगा, आप में स्किल की डेवलपमेंट होगी, स्किल डेवलप हो जाएगा आप में डिस्कशन करने की जो समर्था बढ़ जाएगी। गुरु बकरी के कारण आप में जो आलस आ रही होगी पहले, वो भी खत्म हो जाएगी। आप अपनी पर्सनालिटी पर भी ध्यान देंगे। आपको कुछ चीज़ों पर और ध्यान देना होगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है ना, वो छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का है। तो यहाँ दृष्टि होने से आपको कुछ कॉन्शियसनेस रखनी होगी, आपको पूरा ध्यान रखना होगा इस भाव पर, क्योंकि ये है खाने का भाव, ये है रोग ऋण का, शत्रु का, रोग का भाव। गुरुदेव है जो फैटी, जो आप में चर्बी है, मोटापा है, फैट है, उसके कारक हैं, लिवर के कारक हैं, आपके डाइजेस्ट सिस्टम के कारक हैं। तो आपको बाहर का बिल्कुल खाना बंद कर देना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, नॉन वेज तो आपको बिल्कुल ही खाना बंद कर देना चाहिए। अगर वो आप खाते हैं तो कम से कम 5 दिसंबर तक तो बिल्कुल ही बंद करें। वैसे तो आपको जब तक गुरु बकरी हैं 120 दिन बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो 5 दिसंबर तक तो आप बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो आपको आपके पेट में कोई प्रॉब्लम जरूर देगा ये, क्योंकि जहाँ इसकी दृष्टि पड़ती है उन चीज़ों को बढ़ा देता है। अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है, अष्टम हाउस पेन का, किसी तरह की दिक्कत का होता है,
वो 6 हाउस के जब साथ मिल जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी खाने से, इसलिए आपको खाने पर कंट्रोल रखना होगा, तब जाकर आपको ये चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी। और 6 भाव जो होता है वो जॉब का है, शत्रु का है। जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस भी करते हैं, जॉब वालों के साथ ये चीज़ ज़्यादा होगी कि उनके खिलाफ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स जो कर रहा होगा ना, इन 120 दिनों में वो अगर छुपा हुआ भी है, पीछे से आपके साथ कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो इन 120 दिनों में वो सामने आ जाएगा, आप उसको जान जाएंगे कि कौन आपके खिलाफ ये काम कर रहा है। मगर आपको पेशेंस बना के रखनी है, धैर्य बना के रखना है, उसके खिलाफ कोई भी रिएक्शन नहीं करना। आपने इतनी समझदारी बरतनी है कि आपने उसका जो भी कर रहा है वो उसका रिएक्शन नहीं करना, वो आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन बंदा सही है, कौन बंदा गलत है, इसकी समझ आप में आ जाएगी। जो शत्रु है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। 9th दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है, तो आपकी मानहानि तो गुरु बिल्कुल नहीं होने देंगे, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। वो कितना भी बड़ा शत्रु हो, वो आपकी मानहानि नहीं कर सकेगा। इस समय गुरु बकरी उच्च के होकर बकरी अवस्था में 10th हाउस को देख रहे हैं, तो इस चीज़ को सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। शत्रु खुद ब खुद अपने आप ही पस्त हो जाएंगे, हार जाएंगे। 5 दिसंबर तक यहाँ दृष्टि रहेगी। 5 दिसंबर को गुरुदेव बकरी अवस्था में ही आपकी राशि में, आपके लगन में, ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप मिथुन लगन से भी देख सकते हैं, मिथुन राशि से भी देख सकते हैं। आपकी राशि में, आपके लगन में आ जाएंगे। वहां से वो 5 दृष्टि से वो आपके पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, और 9th दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। ये दृष्टि पड़ रही है उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो जिन लोगों की नई नई शादी हुई है और वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक की गोल्डन पीरियड है। तो जो लेडीज़ हैं वो चाइल्ड कंसीव कर सकती हैं, बहुत अच्छा टाइम है। और मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों की जिनकी शादी नहीं हुई और पिछले कुछ समय से प्रयास कर रहे थे शादी का, नहीं हो रही थी किसी वजह से, उसमें कोई डिले आ रहा था, जहाँ कोई शादी बनती बात टूट जाती थी, तो यह समय है आपका 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक। आपका ये शादी का जो प्रपोजल आएगा उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपकी शादी हो जाएगी। जिनकी गुरु की दशा चलती है उनका तो 100% लिख लो, उनकी शादी का गोल्डन पीरियड चल रहा है, उनकी शादी 100% हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे। उसमें आपके सहायक जो होंगे वो आपके फादर होंगे, आपके फादर के थ्रू वो रिश्ता फाइनल होगा, उनके थ्रू ही आ सकता है। यहाँ लव मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि ये पंचम हाउस है, ये लव अफेयर का हाउस भी होता है, आपके प्रेम का हाउस होता है, ये शादी का है। लव मैरिज भी हो सकती है, उसका भी योग बना हुआ है, और अरेंज मैरिज भी हो सकती है कि 9th हाउस जो धर्म का है, वो आपका जो शादी होगा वो आपकी धर्म के अनुसार ही होगा, धार्मिक रीति रिवाजों से ही होगा। ये शादी का पूरा योग बना हुआ है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जिनकी भी शादी अभी नहीं हुई या जिनकी शादी करवानी है, जिन्होंने नहीं हो रही थी, कोई अड़चन आ रही थी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप थोड़ा प्रयास करें तो वो शादी की जो आपकी अभिलाषा है वो पूरी होने वाली है। जो पंचम हाउस है वो स्टडीज़ का भी है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक गोल्डन पीरियड है। उनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी इस समय में, इस दिनों में आएगा, तो वो भी इसमें क्रैक कर सकते हैं। उनको कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा, अच्छा गाइड मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा, जो उनको गाइड करेगा। उसकी गाइडेंस से उनके जो सब्जेक्ट हैं वो क्लियर होंगे। और ये धर्म का भी है। जो लोग धार्मिक यात्रा करनी चाहते हैं इस दौरान 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक धार्मिक यात्रा भी होगी।
घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि गुरु जो हैं वो धर्म के कारक हैं, धर्म की चीज़ें वो करवाते हैं। धार्मिक कोई धार्मिक स्थल है जहाँ, क्योंकि ये बाटरी साइन है जिसमें वो बकरी हो रहे हैं। यहाँ बाटरी साइन के ही वो मालिक हैं, दसम भाव के। तो यहाँ ज़्यादा पानी हो उस जगह पर